क्योंकि पता है 80 रुपए की प्लेट मिल रही है बाहर। मेरे घर से आते हैं 8-9 हज़ार रुपए। मैं क्या करूँगा, रूम रेंट दूँ, खाना देखूँ, तो हमें मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे चले गए, लगभग मुझे लगता है 35 से 40% बच्चा पलायन कर चुका है आज की डेट में मुखर्जी और नगर। कारण यही है क्या? कारण मूलतः यही कारण है। मेरी पूरी फैमिली कृषि पे आधारित है, और बताओ तुम उस पर कैसे 10,000 5,000 का सिलेंडर देंगे, तो कहाँ से हम 15,000 मंगा लेंगे रुपए। बड़ा वाला सिलेंडर है, ब्लैक में गैस लेता हूँ तो पहले 1100 के आसपास मिल जाता था। सुबह ही फोन किया तो कह रहा है सर कि 4,000 रुपए में। तो मैं कहा अभी कल शामी को तो फोन किया था, कह रहा है 3800 में तो मैं लाया हूँ, तुम्हें कहाँ से जो है 3.5 में दे दूंगा। और खाने का क्या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे फास्ट फूड खा ले रहे हैं, चीज़ें खा लेना, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं। चाय वगैरह का रेट 10 से 15 हो गया है। और चाय दिन भर में पीनी पड़ती है 4-5 दिन बार। भर में हम लोगों की लाइफ में है क्या, हाँ। है क्या, या तो फिर चले कुछ नशा वगैरह करें, या तो टाइम पास के लिए थोड़ा सा एक कप चाय ले लेते हैं, उसे अपना टाइम व्यतीत कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट परिवार से परेशानियां अपनी साझा नहीं करता है। पहले तो गैस बनाते जी, अच्छा, तो क्यों फिर गैस पे बनाना छोड़ दिया? तो सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, तो क्या करें भैया, बहुत दिक्कत है। गैस के कारण आते दुकान बंद हो जाती है तो ग्राहक नहीं टूटेगी। उसमें चाय बना रहे हैं, चाय नहीं बन पा रही, पक नहीं पा रही, कस्टमर लौट के चले जाते, वापसी जा रहे हैं। तो गैस के लिए ट्राई नहीं किया आपने? गैस मिल ही नहीं रही है, गैस लेने जाओगे तो मिल ही नहीं रही है। 4-5 हज़ार में सिलेंडर दे रही है। उनको सबको पता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी की। स्टूडेंट तो यहाँ भाड़ में जाए, इसका मतलब ये है केवल। हमने आपको उन लोगों की बात सुनवाई थी जो दिल्ली में काम करते थे या नोएडा में काम करते थे, और अब वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। कोई नौकरी करता था, वो अपने घर वापस जा रहा है, क्योंकि उसको खाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस कैसे जलाएगा, खाना कैसे पकाएगा, क्योंकि गैस बहुत महंगी है, या फिर मिल ही नहीं रही है। अब हम वहाँ से चलकर आए हैं मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर सबको पता है, वो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान भर का बच्चा आकर पढ़ाई करता है, अपने सपने पूरे करता है कि वो कभी आईएएस बनेगा, कभी पीसीएस बनेगा, या कुछ भी बनेगा। वो घर में रहता है और किराए के कमरे में शायद रहता है, और वहाँ पर खाना बनाता है गैस पर। आज उसकी कंडीशन क्या है, उसको गैस मिल रही है या नहीं मिल रही है, माने स्टूडेंट्स पर या बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, हम वही बात करेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी वक्त से तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की सिचुएशन बताएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। क्या करते हैं सर मुखर्जी नगर में आप? मैं तो फिलहाल अभी टीचिंग कर रहा हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ सर। इकोनॉमिक्स। तो जो बच्चे आपसे पढ़ने आते होंगे, कभी आपने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या समस्या आ रही, कैसे रहन सहन, कैसा गुजर रहा है? पूछने की वाली बात ही नहीं, अपने आप ही लोग बता रहे हैं। ठीक है, दिख ही रहा है, धरातल पे दिख रहा है। ठीक है, और पलायन भी कर रहे हैं। बच्चों की संख्या देख लो कम है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 45% तो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ठीक है, गले जो आपके स्ट्रीट वेंडर जो फूड्स होते हैं उनके उनके अपने सारे स्टॉल का आप देख लो बंद है। यहाँ पर बीफ लगता था, एक ही जला रहा है। ठीक है, वो भी वैकल्पिक व्यवस्था हमसे, कोई कोयले की व्यवस्था कर रहा है, कोई लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है, या इंडक्शन की व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से समस्याएं तो बहुत तो ही। कितना बच्चा था लगभग आपकी क्लास में, और क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे चले गए अब? बहुत सारे बच्चे चले गए, लगभग मुझे लगता है 35 से 40% बच्चा पलायन कर चुका है आज की डेट में मुखर्जी और नगर। कारण यही है क्या? कारण मूलतः यही कारण है कि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है आपका जो एलिमेंट है वो तो भोजन है। भोजन ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। समस्या तो भोजन की है, भोजन की समस्या। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अभी तात्कालिक तौर पे सरकार द्वारा या जिम्मेदार व्यक्तियों के, लोगों के, संस्थाओं के द्वारा अगर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा तो ये विकराल रूप हो जाएगा, और मुझे लगता है लॉकडाउन जैसी स्थिति भी देश में हो सकती है। चलिए, थैंक यू सर। आपका क्या नाम हुआ है? मेरा नाम भूपेंद्र है। जी भूपेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? वही पीसीएस और यूपीएससी के लिए आप लोग रहते हैं अमूमन, जो है मुखर्जी नगर में। कितना वक्त हो गया आपको पढ़ते लगभग हो गया समय, 3 से 4 वर्ष हो गई। हुए? तो आपकी तो लगभग जानी पहचानी जगह होंगी सारी, है ना? तो आप कैसे खाने का अरेंज यहाँ पे- करते हैं और क्या करते हैं? नहीं, हमारे तो हम इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो हमें जो हम जिससे सिलेंडर मंगाते थे, जो ब्रोकर्स होते हैं हमारे, वो भी संपर्क में 3-4 लोग। और देखो, हमारा पिछली 15 दिन पहले सिलेंडर खत्म हुआ था, तो उसमें हमने सिलेंडर मंगाया। तो मैंने पूछा उनसे रेट, पिछली बार मैंने मंगाया था तो लगभग 1100 रुपये का सिलेंडर था। जो आज मैंने उससे 15 दिन बाद मंगाया, उसको ख़त्म होने के बाद, तो वो बता रहे 4,000 का सिलेंडर। मैंने इतने का तो मेरा रूम नहीं है, उतने का तो सिलेंडर आ रहा है, मैं क्या करूँगा यहाँ रहने के। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी, अगर मान लो सिलेंडर नहीं है तत्काल, मतलब खाना बनाते समय सिलेंडर खत्म हो गया, तो जो पहली व्यवस्था थी तत्काल मंगाने की, वो तत्काल व्यवस्था खत्म हो गई। आटा खराब हो जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी, सब कुछ बगल वाले की भी सर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है सिलेंडर, वो भी बाहर खा रहा है। दूसरी समस्या है कि हम बाहर खाना खाएंगे तो एसिडिटी और गैस की समस्या बनी रहेगी। बाहर में इतनी कॉस्टली है कि हम जो वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता है 80 रुपये की प्लेट मिल रही है बाहर।
मेरे घर से आते हैं 8-9 हज़ार रुपये, मैं क्या करूँगा, रूम रेंट दूँ, खाने देखूँ, तो हमें मजबूरन पलायन करना पड़ेगा, ये तो मजबूरन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये काला बाजारी और जो है जमाखोरी की समस्या, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि सिलेंडर नहीं मिला तो एकाएक जो है जमाखोरी और जो है करने लगे लोग, 4-4 सिलेंडर रखने लगे, 5-5 सिलेंडर रखे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरे अभी तो कोई ना सरकार का कोई स्टेट में सरकार का कोई समस्या नहीं है, जबकि समस्या तो बहुत है, विकट समस्या के सीधे बोल दिया है कि नहीं कोई समस्या नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है, जो भी लोग कह रहे हैं सिलेंडर कहाँ मिल रहा है बताइए, तो हमें उपलब्ध करा दीजिए कोई। ऐसे और मतलब फिर भी घर से जो बात होती हम है क्या? हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, जो हमारे घर वाले, हम कृषि प्रधान जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, हम उस पर डिपेंड है, गाँव से परंपरा मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली कृषि आधारित है। और बताओ तो हम उस पर कैसे 10,000 5,000 का सिलेंडर देंगे तो कहाँ से हम 15,000 मंगा लेंगे रुपए, कहाँ से मंगा लेंगे आप बताइए। तो सरकार को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो जो चीज़ें जैसे कोरोना के समय पर हमने ढील दी कि उस समय शुरू में हम इतनी नहीं देख पाए कि इनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, आज भी अगर नहीं कर पाएंगे कंट्रोल तो फिर सब लोग जमाखोरी करेंगे, वही एक संकट आएगा, फिर गैस का संकट बोलेंगे सब। आपने तो कहा था कि आपके उसमें संपर्क में मतलब जो लोग आते हाँ, होंगे आके मैंने देने, उनसे तो पूछा कोई कितने अभी पैसे मैंने की आपको अभी दी थी गैस एक उन्होंने? मित्र के लिए मैंने बात किया तो अभी बता रहा है कि 4,000 का सिलेंडर है, वो भाई साहब कह रहे कि बाहर ही खा लूंगा, घर चला जाऊंगा, इससे अच्छा तो ये चलिए। समस्या है। अच्छा, बाहर भी आप खाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ठेले बंद हो चुके हैं अब। ठेले भी बंद हो गए हैं, अब तो देखो खाना भी नहीं मिल रहा है, आओ तो जब तक आओगे पहले क्या 11-12 बजे तक खाना मिलता था, अब आओ 9 बजे ही खाना बंद हो जाता है, अब लोग आएंगे लाइब्रेरी से कैसे मिलेगा खाना। मैंने सॉल्टेज चारों तरफ है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर विजय नाम है मेरा। विजय। विजय विजय प्रताप। जी क्या करते हैं आप? यूपीएससी पीसीएस इसी की प्रिपरेशन में लगे हैं सर। अच्छा। क्या किया जाए। तो अभी कितने अटेम्प्ट किया आपने? अभी तो मेरा एक अटेम्प्ट हुआ है, 24 का 25 का छोड़ दिया था। क्या हुआ उसमें? छोड़ दिया था, कुछ नहीं, क्या फेल ही हो गए हैं, तभी लगे हुए हैं। नहीं नहीं, अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगे हैं, इसका हाँ, फेल हुए हैं। नहीं बढ़िया है, लगे रहिए। और लेकिन लगे रहने के लिए यहाँ पर जो सर्वाइवल है वो कैसा चल रहा है जानने की बस ये कोशिश है। सर्वाइवल का जैसा अभी वो सर बता रहे थे, ये भाई बता रहा था, समस्या तो बहुत बुरी है, बहुत क्या बोला जाए, किस तरीके की परिस्थिति है, खाने के लिए हर किसी को परेशानी है यहाँ पे। अभी बोला ना 3-4 लोग जो है ब्रोकर्स जो होते हैं गैस सिलेंडर वगैरह के, उनको सबको पता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी की स्टूडेंट तो यहाँ भाड़ में जाए, इसका मतलब ये है केवल। ऐसा है कि सरकार भी नियम लगा रही है कि घरेलू सिलेंडर को दिया जाएगा पहले, स्टूडेंट कुछ नहीं। हम जैसे लोग जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं, मैं अयोध्या से आता हूँ, अब यहाँ के आगे यहाँ पे रह रहे, खाना कहाँ खाएंगे, या तो जाओ स्ट्रीट वेंडर पे खाएं या खुद बनाएं। स्ट्रीट वेंडर पे जो खाना पहले 50-60 रुपए मिल रहा है, आज 70-80-90 तक पहुंच गया है। अब जिसकी घर की स्थिति 10,000 में मेरा अगर मान लीजिए मेरा 10,000 में खर्चा चल रहा है पूरा मंथ, मैं खाने पे ही जाऊंगा, बाकी रूम का भाड़ा कहाँ से दूंगा। और जो गैस सिलेंडर का दाम हो गया, अभी मैं बात किया जिससे मेरा जो सिलेंडर मुझे देता है, तो मेरा बड़ा वाला सिलेंडर है, ब्लैक में गैस लेता हूँ तो पहले 1100 के आसपास मिल जाता था। एक दिन पहले मेरी बात हुई तो बोल रहा है कि सर आपको 3,500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर सुबह ही फ़ोन किया तो कह रहा है सर कि 4,000 रुपये में। तो मैं कहा अभी कल शामी को तो फ़ोन किया था, कह रहा है 3,800 में तो मैं लाया हूँ, तुम्हें कहाँ से 3,500 में दे दूंगा। तो मैंने बोला यार कम से कम जो रेगुलर कस्टमर होता है 150, उसके लिए तो छोड़ो। कह रहा भैया हमें भी तो देखना है, अब उनकी भी बात सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये केवल घरेलू तक ही सीमित रख रहे हैं, तो हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जो यहाँ पे आके रह रहे हैं। अब खाने की मामले में तो मतलब यहाँ स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है, एक तरफ से कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। और हर चीज़ महंगाई हर जगह जा रही है, चाय वगैरह का रेट 10 से 15 हो गया है। और चाय दिन भर में पीनी पड़ती है 4-5 दिन भर में। हम लोगों की लाइफ में है क्या, है क्या, या तो फिर चले कुछ नशा वगैरह करें, या तो टाइम पास के लिए थोड़ा सा 1 कप चाय ले लेते हैं, उसे अपना टाइम व्यतीत कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं उस पर। सरकार को देखना चाहिए, अब इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। अब हम लोग या तो घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, और जाएंगे तो दूर यहाँ पे आके इसलिए रहे कि माहौल मिल रहा है ठीक ठाक, लोग आप जो है तमाम जो एनवायरनमेंट के लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आके रह रहे हैं घर से जो है। अब घर पे जाएंगे फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो हैं। चलिए समस्याएं बहुत सारी हैं। आपको जाने की जल्दी थी, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पढ़ना लिखना है या फिर ऐसे कहीं घूमने घामने? नहीं जाना नहीं है, जाना था चाय पीने के लिए। अभी बताया कि चाय महंगी हो गई। हाँ चाय महंगी हो गई है, लेकिन आप हर सब चीज़ पे कटौती तो नहीं कर सकते, और स्टूडेंट चाय पे तो कर ही नहीं सकता, चाय पे नहीं कर सकता, बल्कि खाने पे तो कर सकता है इस टाइम। ये बताइए कि मतलब चाय ही बाहर पीते हैं, खाना भी बाहर ही खाते हैं या बनाते हैं घर में? नहीं, यहाँ तो कुक भी लगे रहते हैं, लेकिन सिलेंडर
मिलना वैसे टेढ़ी खीर हो गई है आज के समय में, दुर्लभ हो गई है। ठेले भी नहीं दिख रहे हैं सिलेंडर के। तो इस वजह से तो खाना हम लोग मैक्सिमम बाहर ही खा रहे हैं। और खाने का क्या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे फास्ट फूड खा ले रहे हैं, चीज़ें खा लेना। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम हम लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं। खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि महंगा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि भाई अगर आपको पढ़ना है तो पेट पूजा होना ही ज़रूरी है, तभी आपका मन लगेगा पढ़ने में। तो यही है, कुछ समोसा खा लिया, कोई बर्गर खा ले रहा है, कोई कुछ चीज़ें ऐसे खा। आप देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर आपकी हम माने तो मतलब खाना छोड़ के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोग वो सिर्फ खा रहे हो। और पार्ले जी बिस्किट रख रहे हैं लोग, पार्ले जी बिस्किट रख रहे हैं, क्योंकि पानी अभी उसी दाम में मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है, 90 रुपये का मिल रहा है, 85। तो पार्ले बिस्किट जो शुरू से आदमी कहता था कि थोड़ा सा वो हैवी होता है, जो आपकी भूख को कुछ देर के लिए रोक सकता है। लेकिन बस यही है कि अब ये कितना दिन तक चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या कम हो रही है। अब एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हैं, तो बच्चों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि भाई हर कोई तो 4000 में सिलेंडर नहीं ले सकता है। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ एक कमरे में 3 लोग भी रहते हैं। तो जब आप एक कमरे में रहने के लिए 3 लोग को रख सकते हैं, तो 4000 का सिलेंडर लेना थोड़ा सा टफ काम है। तो लोग प्रीफर करते हैं कि बाहर मिल जाए खाना, वो भी एक टाइम पे मिल रहा है। शायद 8:30 बजे के बाद अगर रात में आप आएंगे तो आपको खाना नहीं मिल पाएगा। और खाने में क्या फ़र्क पड़ा है? पहले कितने की थाली होती थी, अब कितना आपको थोड़ा बहुत महंगा हुआ है या ऐसे नॉर्मल चल रहा है? महंगा तो हुआ है, पहले तो 50 रुपए की मिलती थी। अब हाँ, ये पीछे 50 में मिलती, 70, 75। और उसके बाद आपको नंबर लगाना है, और कुछ चीज़ें उसमें कट जाएंगी, जैसे आपको सलाद नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो अचार की कटौती हो जाएगी। या सब्जी पहले 2-3 बार ले सकते थे। मतलब ये कटौती वाला जो है वो थाली पहले की वाले दाम पर है या फिर वो बढ़ा करके दे रहे हैं उसमें भी कटौती है? बढ़ा के दे रहे हैं, उसमें भी कटौती है। अच्छा। जैसे आपको सब्जी पहले 2-3 बार आप ले सकते थे, हाँ। अब आपको एक ही बार दी जाएगी। सलाद में या अचार में सब चीज़ें कटौती हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी हो रही है और स्ट्रगल कर रहा है, तो वो छात्र कर रहा है, खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के छात्र सबसे ज़्यादा स्ट्रगल। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति या जो लड़का अपने घर जाने में एक संकोच करता है, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जाता है, कि थोड़ा सा अच्छा फील हो, गार्जियन को मुझे देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ना आए, या उनको ये ना लगे कि हाँ, तो वो बचना चाहता था। लेकिन ये जो सिलेंडर क्राइसिस है, इस सब क्या करेगा? तो घर कहाँ पड़ता है आपका? घर तो हम लोगों का इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद हाँ। है। तो इलाहाबाद कितनी बार चले जाते हैं आप? महीने में, 2 महीने में? पहले तो 2 महीने 3 महीने पे जाते थे, अब शायद साल में 1 या 2 बार जा सकते हैं, 2 बार मैक्सिमम, 2 बार। तो अगर मोटा माटी जोड़ लिया जाए तो आप लोग 2 महीने 3 महीने पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि फिर यहाँ की भी महंगाई और उधर भी किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा। दूरी है, हाँ, और दूरी के बाद जब आप 1500, 1600, 1700 की टिकट लेके आते हैं, और फिर जाना होगा 1500, 1600, 1700 की टिकट लेके, तो वो मुमकिन नहीं होता। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो फिर आप एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ों को लेके, कि यहाँ जाने आने में जितना पैसा लगेगा, शायद उतने में मैं 1 महीने अच्छे से रह लूँगा। हो सकता है कि मेरे जाने पे वहाँ 10 दिन लगे, मैं फ्रेश होके आऊँ, तो मैं 3 दिन यहाँ घूम के भी अपने आप को रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एज ए स्टूडेंट, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो और आप नहीं चाहते कि आप अपने बर्डन को अपनी फैमिली पे ट्रांसफ़र करें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली मेम्बर को हम लोग परेशान नहीं करना चाहते हैं। परिवार वाले जान रहे हैं कि क्राइसिस है, जबकि घर पे ही क्राइसिस है। घर पे भी तो क्राइसिस है। जिनको आदत छूट गई है लकड़ियों पे खाना बनाने की, कोयला पे खाना बनाने की, वो सिलेंडर में खाना बना रहे हैं, उसमें कम परेशानियाँ होती हैं, धुएँ नहीं निकलते हैं। तब वो जब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उनको पता है कि मेरा लड़का तो राजधानी में रह रहा है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी क्राइसिस होंगी। तो अब क्या किया जा सकता है? वो भी कुछ चीज़ों को समझ के नहीं बोल रहे हैं, और हम बहुत चीज़ों को समझ के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस अंतर यही है। तो क्या मतलब अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और यूपीएससी के बाद हम लोग स्टेट कर रहे हैं। अभी मेंस कल हुआ है, दे के आए हैं। तो बस यही है कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक तैयारी। यहाँ जो 37 साल का 38 साल का वो भी स्टूडेंट है, जो 22 साल 23 साल का वो भी स्टूडेंट है। बशर्ते ये है कि 22-23 साल वाले के पास उतना भी प्रेशर नहीं है, लेकिन जो नियर 30 है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो बस यहाँ खेल केवल प्रेशर का है। चलिए हो जाएगा, वक्त लगेगा, हो जाएगा। सो मच, होना तो सबका है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सोनू पांडे हुआ। सोनू भाई, ये बताइए कि अभी जैसा कि अभिषेक नाम था ना, अभिषेक ने बताया कि अभी पार्ले जी बिस्कुट अब चलने लग गया है। जैसे पहले बहुत खाते थे, तो अब एक फिर से वक्त वापस आया है, पार्ले जी बिस्किट खाने लग गए हैं ज़्यादा, और कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं उन पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और जिस तरह से हम दोनों टाइम खाना खाते थे पूरा, कि हमने 60 रुपये की 50 रुपये की थाली खरीदी, खा ली, जब वो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो पढ़ाई से कितना ध्यान हटा है। क्योंकि पढ़ाई के लिए तो पेट भरा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो क्या फ़र्क पड़ा है उससे? पढ़ाई पर एक्चुअल में अभी 24 मई को यूपीएससी का प्री लगा हुआ है, तो मैक्सिमम लड़के उसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और 24 मई को देखते हुए हम घर भी नहीं जा सकते हैं, और कई चीज़ें
कमर्शियल जो सिलेंडर पहले था तो जैसे फूड वेंडर ये सब आसानी से मिल जाता था और हम लोगों को सुविधाजनक होती थी क्योंकि खाना खा लेते थे, 50 रुपये 60 रुपये थाली मिल जाती थी आराम से, तो और खाना खा के आराम से फिर से पढ़ना शुरू कर दिए। अब मैं तो कुक लगा के रखा था, अच्छा। तो गैस ख़त्म हो गई तो कुक ने कहा कि हम इंडक्शन पे नहीं बना पाएंगे खाना आपका, तो कुक तो छोड़ के चली गई। हाँ। तो इंडक्शन पे हम जब खुद बनाने का प्रयास करते हैं तो कभी बनाया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनाने में। और जब बाहर आओ खाने के लिए तो वही खाना अच्छा नहीं लगता है। तो कि अगर दोनों समय अगर तुम बाहर ही खा रहे हो तब भी मैक्सिमम पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। और हम लोग ब्लैक सिलेंडर ही खरीदते थे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर भाई हम लोगों का कनेक्शन तो है नहीं, हम लोग यहाँ अस्थाई के लिए आए नहीं हैं, अस्थाई निवासी है। और कई चीज़ें परेशानी का और सब चीज़ें, जैसे मैं गया यहाँ पे एक भारत एजेंसी है, वहाँ से बात किया कि सिलेंडर मिल जाए कुछ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमारे पास जो सिलेंडर है वो रिफिलिंग की सुविधा नहीं है। हम लोगों के पास कॉपी है नहीं प्रॉपर, क्योंकि हम लोग ब्लैक में खरीद के ब्लैक में ही काम कर रहे थे, तो सस्ता मिल जा रहा था, तो अपना 2-3 महीने चल जा रहा था यहाँ पर अस्थाई नहीं सिलेक्शन के बाद। ऊपर से अब जो क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खा के वहाँ पढ़ते हैं, तो 1-2 घंटे 3 घंटे जब पढ़ाई करने के बाद में लगता है कि हम खाना खाए ही नहीं है, भूख लगने लगती है। तो ये बिस्किट और ये जो फास्ट फूड है, पहले क्या होता था कि हम लोग चाय पीने निकलते थे, थोड़ा बहुत फास्ट फूड खा लिए, आराम से बैठ के फिर से 2-3 घंटे आराम से पढ़ाई निकाल लेते थे, चाय पीने निकले, बिस्किट उस्किट साथ में खा लेते थे। अब चाय एक बार सोचना पड़ता है कि 15 रुपये की चाय है, आप जा रहे हो 5-6 दोस्तों के साथ में पीने के लिए, एक बार में 150 रुपये 200 रुपये का खर्चा है। तो अब ये तो हर बार तो स्प्लिट हो जाता था, लेकिन अब जा रहे हो 5-6 दोस्तों के साथ में, तो सोचना पड़ता है कि सबको खाना महंगा होगा, सबके पास आपकी जैसे सुविधाएं नहीं है। और जैसे आपसे एक भाई अभी बता रहे थे कि परिवार समझ जाते हैं, और ज़्यादातर हम लोग परिवार से इस परेशानियाँ साझा नहीं करते हैं। तो जैसे मेरे भी परिवार में यही चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट परिवार से परेशानियाँ अपनी साझा नहीं करता है, उनको पता ही है मालूम कि तो होता ही है। अरे जब मैं खुद परेशान हूँ उनको भी परेशान करूँ, वो यहाँ से कुछ कर नहीं सकते वहाँ से, और मैं यहाँ से अपने लिए जो कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ ना। एक चीज़ और बता दें कि ये लोकेशन इसलिए भी थी क्योंकि बाहर आप जाइए तो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बोलने में भी हिचकिचाते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कुछ हमको ना हो जाए, तो इसलिए ये लोकेशन चुनी गई। हम यहाँ पर आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, बाहर जाएंगे, और हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर जो ठेले लगे हुए, होटल्स लगे हैं, वो 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, अभी भी बंद पड़े हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं। उनसे भी एक बार पूछ लेंगे कितने बच्चे पहले आते थे, कितने बच्चे अब आ रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने की, आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या स्थिति है। हाँ, अभी स्टूडेंट्स के बाद हम जो दुकान वाले हैं उनसे कोशिश करेंगे मुखर्जी नगर में बात करने की। गुप्ता जी, आपको लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, तो एक बात बताइए जी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, तो पहले गैस पे बनती थी या शुरुआत से ही बन रही है? नहीं, पहले गैस से बनता था। अच्छा, आप ये मुखिया है ना? अच्छा, आ जाइए। हाँ जी। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। हाँ जी। ओम प्रकाश जी, कैसे चीज़ें बदल गई? अभी भी गैस, पहले गैस पे बनाते थे या पहले भट्टी पे बनाते नहीं, थे? पहले तो गैस बनाते जी। अच्छा, तो क्यों फिर गैस पे बनाना छोड़ दिया? वो सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, तो क्या करें भैया, बहुत दिक्कत है। और इसमें हमारे लिए सभी लोग की दिक्कत, सोचता यार कोयले की भट्टी लगा लो, सबसे बढ़िया रहे, और कोई दिक्कत नहीं। और कोयला क्या हिसाब मिल रहा है? कोयला भाई अभी फिलहाल तो 26 रुपये किलो मिल रहा था, इस टाइम 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो गैस मतलब मिल ही नहीं रही है या महंगी मिल रही है? नहीं, गैस तो मिल, जिसकी कनेक्शन है उसकी तो गैस मिल रहा है, हाँ। और जिसकी कनेक्शन उसको नहीं मिल रहा है। आपका कनेक्शन नहीं है? नहीं जी, पहले कैसे लेते थे गैस? वो ब्लैक में लेते थे। अभी ब्लैक में क्या रेट है? ब्लैक में 300, 350, 400, जहाँ जैसे जिसको मिल रहा है वैसे ले रहे हैं हम लोग। तो आपने कोशिश नहीं की ब्लैक में लेने की फिर नहीं, से? बिल्कुल नहीं। हमने फिर कनेक्शन लिए कमर्शियल का, हम्म, तो 5-5 केजी की टंकी दिए, 2 से 3 दिन चलता है, वो खत्म, बिल्कुल छोड़ दिया उसको, ले रहे हैं क्योंकि टंकी उनको जो था सोने दे दिए। अब दोबारा जाते तो वहाँ मिलता नहीं, एजेंसी में है नहीं जाता। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे जाहिर सी बात है कि जब गैस महंगी हुई तो आपकी चाय भी महंगी होगी? हमने मांगी नहीं की, नहीं की? बिल्कुल नहीं। कितने की थी पहले? पहले भी 10 की थी और 15 का, अभी वही है जो पहले था, सभी तो है। पहले 10 की थी, अभी कितने की है? अभी भी 10 की है। 15 की नहीं है? नहीं, 15 का स्पेशल पहले भी बेचते थे, 15 का भी बेच रहा हूँ। अच्छा, हमारा कुछ भी बड़ा घाटा नहीं है। तो वैसे ही रखा है आपने? हाँ, जैसे ही रखा। तो नुकसान सह रहे हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। कि आने वाले टाइम फिर तो ही हो जाएंगे ना। थोड़ा दिक्कत तो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है। लेकिन मेरा काम धीरे ठीक ठाक चलने लगा, इसलिए जो रेट है वही रेट पे चलाओ दी। अच्छा, तो मतलब पहले से क्योंकि महंगी चीज़ें हो गई हैं और बच्चों ने भी बाहर खाना खाना शुरू कर दिया है ज़्यादातर, क्योंकि कुछ लोगों के पास इंडक्शन पे डिपेंड हो गए हैं। आपने गैस छोड़ दी, अब आपने बाहर भट्टी जला ली, अंदर तो भट्टी जल नहीं सकती कमरों में, है ना? तो क्या पहले से बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं आना, या पहले से कम हो गए हैं? कम हो गए। कम हो गए। हाँ जी। माने दुकानदारी आपकी कम हुई? हाँ, बिल्कुल कम हुआ जी। लगभग कितना आपको पहले के हिसाब से अगर आप जोड़ें तो हम क्या हो गया, क्या हिसाब, मतलब क्या दुकानदारी बिगड़ी आपकी पहले? पहले जी देखो जी,
35-40 दूध लगाते थे और 30 से 35 पे आ गए। कम से कम 40 दूध आता था, अब 30 लीटर आता है। अब 30 लीटर। हाँ जी, तो वो 30 लीटर खपत हो जाती है पूरा दिन? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। मान लें कि 5-1 हज़ार रुपए का तो नुकसान आप झेल ही रहे हो हर रोज। बिल्कुल झेल रहा हूँ जी। अब बच्चे के लिए तो झेलने पड़ेगा ना भैया। जिस तैसे मतलब ठीक है जी, जितना आ रहा है उतने में खुश रहता हूँ। मतलब यह है ना आदत की ज़्यादा कमाना है, सब जो आ रहा है उतने में खुश हूँ। चलिए अच्छी बात, नुकसान झेल रहे हैं आप लेकिन फिर भी चला रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, पीछे बिल्कुल नहीं हटे हमने। जैसे गैस खत्म होने वाला तो यार अब तो गैस मिलेगा नहीं, तो हमने भट्टी लगा ली कोयले की। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लेकिन अब दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है। चलिए कुछ और लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। और यहाँ पे एक होटल है, खाना बना रहे हैं यहाँ पे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भैया, थोड़ी सी बात कर लें आपसे। क्या नाम हुआ आपका? अरे इतना चौंकिए नहीं। अरे सुनिए तो भाई, खाना तो बनाते होंगे ना आप? सुनिए, क्या क्या बना रहे हैं आप? हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा, पूरी सब्जी, पराठा। अच्छा, तो बच्चे सिर्फ ब्रेड पकौड़ा और पूरी सब्जी पराठा खाने आते हैं कि पूरा खाना भी बनाते हैं आप? नहीं, पूरा खाना हम नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, किस पे, गैस पे बना रहे हैं? छोटी गैस आपने रखी हुई है? हाँ, तो शुरुआत से छोटी गैस है कि अभी ले आए हैं? नहीं पहले तो बड़ा वाला था तो बंद हो गया, तो छोटा वाला चला रहे। तो बड़ा वाला क्यों नहीं लाए, कहाँ रख दिया उसको? बड़ा वाला तो अथी से था तो रूम पर रखते हैं। अच्छा, तो अभी ये कितने का गैस भरवा के आप लोग आए? ये देता है 555 रुपये में 5 kg। 555 रुपये में 5 kg। अभी कितने का, अभी आपको वही रेट मिल रहा है जो पहले मिलता था? नहीं, पहले से तो ज़्यादा मिला है। अभी पहले तो 80 रुपये मिलता था, अभी 110 111 रुपये किलो पड़ता है। 111 रुपये। तो कितना फ़र्क पड़ा पहले के हिसाब से? अब बच्चे आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं कि कम आते हैं? बहुत कम नॉर्मल आता है। कम आते हैं। क्यों कम क्यों आते हैं? उनके यहाँ भी तो गैस नहीं, तो खाना ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपके यहाँ ज़्यादा आनी चाहिए। गैस के कारण आते, दुकान बंद हो जाती है तो ग्राहक नहीं टूटेगी। अच्छा, गैस के कारण दुकान बंद हो जाती है, इसलिए ग्राहक कम आता है। तो कितने दिन दुकान बंद रही आपकी? ये तो 15-20 दिन दुकान बंद था, कल से परसों से खोले हैं। बच्चों के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशानी है कि अभी हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि पहले बड़ा सिलेंडर लाते थे, अभी इन्होंने छोटा सिलेंडर रखा हुआ है और 111 रुपए के ऊपर का किलो इनको मिल रहा है। और कम से कम 15 से 20 दिन इन्होंने दुकान बंद रखी है, क्योंकि सिलेंडर की शॉर्टेज हुई थी। और जब अभी फिर से मिलना शुरू हुआ ब्लैक में, मगर महंगा, तो इन्होंने छोटे सिलेंडर भरवाना शुरू किया और कह रहे हैं कि 5 किलो भरवाया है, 500 कुछ समथिंग का बताया, 111 कुछ ऐसे रुपए का इन्होंने बताया है। और 15-20 हज़ार रुपए के घाटे में ये चल रहे हैं। अब वो कितने दिनों में पूरा होगा वो ये जानेंगे, जितने बच्चे इनके आएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात ज़रूर बताई कि बच्चे जितने पहले आते थे उससे अब कम आते हैं। उसका क्या कारण है वो अभी हमने पीछे बच्चों से बात की, तब पता चला था कि इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, मगर हम बाहर दोनों टाइम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर का खाना उतना ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होता है और हमको यहाँ पर रहना है, बहुत सारे दिनों तक पढ़ाई करनी है, तो इन सारी चीज़ों का भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कुल मिलाकर के जो शॉर्टेज चल रही है, इससे स्वास्थ्य के साथ साथ जेब पर भी असर पड़ा है, और जेब पर जब असर पड़ा तो बच्चों पर भी पड़ा और यहाँ पर दुकानदारों पर भी पड़ा, मुखर्जी नगर के अंदर। तो यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे पलायन करके चले गए, जो अभी हमको पता चला है। मुखर्जी नगर में जब बच्चों से बात की तो चाय की बात हो रही थी, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक मंगल का नाम सुनाई दिया कि वहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है, पराठा बड़ा अच्छा होता है। तो हम उनसे बात करने पहुँच गए और जब यहाँ पहुँचे तो देखिए अभी चूँकि धुआं लग रहा है, इन्होंने भट्टी जला रखी है और एक चूल्हा आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा, जो हम आपको शॉट दिखा देंगे, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है। मंगल जी हमारे साथ खड़े हैं, पूछेंगे इनसे कि कब से इनकी दुकान है और पहले से अब में क्या फ़र्क है। पहले बच्चे बता रहे थे कि पहले आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, अब भीड़ कम होने लगी, इसका क्या कारण है? और अभी कुछ वो हमने देखा भट्टी जल रही है और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है। सर परेशान बहुत है यहाँ पे, गैस के कारण कोई भी कमाई नहीं हो रही है, सारे बच्चे लौट लौट के जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले एक इंडक्शन लाया, उस पर काम नहीं हो पा रहा है, फिर ये चूल्हा लेके आए, एक और चूल्हा इससे पहले लाया था वो भी ख़राब हो गया था। बच्चे आते हैं, पराठे बना नहीं पाते, वापसी चले जाते हैं। अभी किस पे बना रहे हैं, गैस पे बना रहे हैं या फिर चूल्हे जो भट्टी जलाकर बना रहे ये हैं? भट्टी जलाया था, भट्टी काम नहीं करी, कोयले भुग जाते हैं, बार बार कोयले लेके आते हैं, परेशान हो रहे हैं, धुआं भी हो रहा है, धुआं के कारण कोई बैठ नहीं रहा, अंदर में खाली पड़ा रहता है। अभी ये लाइट वाला चूल्हा लेके आया हूँ, इस पर काम करके देख रहा हूँ। अभी 2 पहले लाए थे, सुबह ख़राब हो गए थे, ये तीसरा चूल्हा है और काम हो नहीं पा रहा है। उस पर चाय बना रहे हैं, चाय नहीं बन पा रही, पक नहीं पा रही, कस्टमर लौट के चले जाते, वापसी जा रहे हैं। तो गैस के लिए ट्राई नहीं किया आपने? गैस मिल ही नहीं रही है, गैस लेने जाओगे तो मिल ही नहीं रही है। 4-4, 5-5 हज़ार में सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी मिलते नहीं है। कनेक्शन है आपका? कनेक्शन ही कमर्शियल है, वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा,
जब लेने जाते हैं तो कितने का बताते हैं वो गैस सिलेंडर? 5,000 4,000 ऐसे नहीं तो वो भी कैश मांगते हैं। तो कितने साल से आप यहाँ मुखर्जी नगर में दुकान किए हुए हैं? 2012 से हूँ। अच्छा। सबसे पुरानी दुकान यही है मॉल में और सबसे कम यही चल रही है गैस के कारण परेशान है। 1 महीना हो गया पूरी दुकानदारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। यहाँ पे 200 किलो दूध निकालता था मैं बड़े बड़े भगोनों में। आज ये देख लो 1 किलो दूध की 2 किलो दूध की चाय नहीं बिक पा रही है, बन ही नहीं पा रही, इतना धुआं होता है यहाँ पे। कितना अगर हम आपसे ऐसे नॉर्मल पूछें तो कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा पिछले कुछ महीने में? क्या कुछ दिन आपकी दुकान बंद भी की थी? दुकान तो बंद नहीं हुई है पर कोशिश कर रहे हैं, कभी भट्टी जलाते हैं, कभी हीटर लेके आते हैं, कभी इंडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो काम हो ही नहीं पा, कस्टमर वापसी चले जाते हैं, काम बना के दे ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने किसी से पूछा कि कब तक ये चीज़ें चलेंगी? पूछा तो किसी ने, सब यही बताते हैं लंबा चलेगा, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। सिलेंडर वाले से बात करते हैं, कोई पता नहीं कब तक चलेगा, कोई पता नहीं। ठीक है, महीना 2 महीना। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है? हाँ जी, अभी लेके आया हूँ, अभी ये 5,000 रुपये का लेके आया हूँ, अभी चालू किया है। कितना एक बार में कितना पराठा बना लेते हैं इस पे? एक बार में एक ही पराठा बन पा रहा है। और पहले गैस पे जब होता तो कोई बड़ा तवा रखते थे? तब बड़ा तवा था मेरे पास, 5-5 6-6 पराठे चले जाते थे एक बार में। चलिए ठीक है। तो एक एक चीज़ दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, अभी जो मंगल जी ने जिक्र किया था इंडक्शन का, तो जैसे कि एक ऑप्शन के तौर पे पहले भी कहा जा रहा था कि जिसके घर में गैस ख़त्म हो गई है वो इंडक्शन लेकर के आए, उससे वो बनाए। मगर इंडक्शन पे कह रहे हैं कि जितना पहले बन जाता था उतना वो बन नहीं पा रहा है। अंदर की दुकान दिखा रहे थे, कह रहे थे कि अब लोग बैठते नहीं हैं इस कारण, चूँकि धुआं होता है। धुआं क्यों होता है? अभी हमने आपको भट्टी दिखाई थी, और इस तरफ अगर हमारे देखेंगे तो यहाँ पर चूल्हा पड़ा हुआ है, इस पर खाना बनता है। इलेक्ट्रिक चूल्हा जिस पर वो पराठा बना रहे हैं वो हमको इन्होंने दिखाया। माने पहले जब गैस पे बनता था तो बड़ा तवा रख लेते थे, उस पर ज़्यादा पराठे बन सकते थे, मतलब लोग ज़्यादा आते थे। और जो सबसे बेसिक नीड होती है माने खाना, अगर वो ही ना मिले तो दिक्कत तो है ही है। अभी मुखर्जी नगर में जब हमने बच्चों से बात करने शुरू की तो वो तमाम चीज़ों पर बात करते करते एक चीज़ बोले कि यहाँ पर इलाहाबादी समोसा बड़ा मशहूर है, और मतलब जब भी हमें कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, हम बाहर निकलते हैं चाय पीने के लिए, तो चाय के साथ समोसा ज़रूर खाते हैं। तो सर जब हम आए बाहर पहुँचे तो आप हमें मिले साफ़ करते हुए, और आपने कहा अंदर आ जाओ। अगर हम बाहर खड़े होकर बात करते कोई समस्या नहीं होती। खैर जो भी हो, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप समोसे में अपने ऐसा डालते क्या हैं कि बड़ा भीड़ लगाते हैं लोग, और ये प्रयागराज समोसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, इलाहाबाद समोसा क्यों है? अब इलाहाबादी रख दिया नाम, शुरू में इलाहाबादी एक अच्छा नाम लगता है, और शुरू नाम बदलना बीच में सही नहीं रहता है। और मसाले वसाले अपने हैं सीक्रेट, उधरी के हैं जो हम यूज करते हैं, जो बच्चों को पसंद आता है। बच्चे भी सारे अपने ही तरफ के हैं। अच्छा हैं, तो अच्छा लगता है उनको खाना। और मेन चीज़ है कि आप ये देखिए कि मेरा प्राइस में इधर उधर नहीं करता। अब जैसे अभी हालात ये हैं कि गैस नहीं मिल रही है, मुझे बेशक भट्टी जलाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक देखो अभी अपने रेटों को, दुनिया ने रेट इधर उधर कर दिया, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरा रेट वही है। कितने का समोसा? वही 6 रुपये पर पीस। पहले 5 का हुआ करता था, बीच में मैंने 1 रुपया बढ़ाया था जब हर चीज़ें महंगी हुई थी। अभी 6 रुपये 12 रुपये का 2 हम बेचते हैं। तो क्या फ़र्क आया है पहले से? मतलब सिलेंडर महंगा हो गया है, पहले कितना समोसा दिन भर में बनाते थे, अब कितना बनाते हैं? कुछ बताइए हमें ज़रा, कितना फ़र्क पड़ा है पहले से आपको? अभी रेशियो में थोड़ा बहुत अगर ऊपर आया है तो इसलिए आया होगा कि बहुत सारे बेचारे नहीं खोल पा रहे हैं दुकान, है ना, सिलेंडर की कमी की वजह से। लेकिन हमारा तो वैसे ही चलता था आज भी, और वैसे ही चल रहा है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, है ना, कि बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, प्राइस हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। हम आज भी 10 रुपये की चाय बेचते हैं, जबकि यहाँ पर सारी अच्छी चाय बतरा वगैरह पे सब लोग 12-15 की बेच रहे हैं, वही चलते रहे। अच्छा, बच्चे अब पहले से ज़्यादा आते हैं, पहले से कम आते हैं? मतलब ये जब क्योंकि ओवरऑल बच्चे कम हुए हैं, बट ठीक है, अपने यहाँ अपना शुरू से ही ठीक चल रहा था, अभी आज भी थोड़ा ठीक नहीं, है। क्योंकि अभी हमने कुछ टीचर्स से बात की तो टीचर्स का ये कहना है कि पहले अब जो गैस की समस्या हुई है उसकी वजह से क्या हुआ ना कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर खा सकें, तो घर में बनाते थे खाना। अब गैस नहीं मिल रही तो वो घर वापस चले गए, या कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए वो नहीं मालूम। कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ वापस जा रहे हैं भाई, जिनके पास नहीं है वो बेचारे कहाँ खरीदते पड़ेंगे 300 रुपये 400 रुपये, क्या क्या चल रहा है फालतू चीज़ें। और रेट हम भी देना नहीं पसंद करेंगे, हमें भी नहीं पसंद, ना हम फालतू लेते हैं और ना तो हम देना पसंद करेंगे, सीधी बात है। नहीं होगा शूट डाउन कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब तक रहेगा अपनी कोशिश रहेगी कि यार किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे बड़ा विश्वास करते हैं भाई, इलाहाबादी अंकल सब करते रहते हैं, ऐसे थोड़ी ना। तो
कैसे आपको मतलब इलाहाबादी अंकल के नाम से ही जाने या कुछ आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम ललित कुमार चौरसिया है, बट मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ पे कम लोग जानते हैं, बाकी तो हमारे पुराने और हम जहाँ काम करते थे, लेकिन यहाँ बच्चे सब इलाहाबादी अंकल के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, और जो आप बता रहे थे 5 दुकानें थी आपकी, वो कहाँ पर थी? वो हमारी इंदिरा विकास थी, बत्रा पे थी, नेहरू विहार, गांधी विहार थी, नेहरू विहार में तो बैठे ही हो, हाँ, और वजीराबाद थी। अच्छा। हाँ, 4-5 जगह। कितने सालों से दुकान आप यहाँ चला रहे हैं? यहाँ पे मैं कोरोना के बाद से स्टार्ट किया था। 2020 के बाद से? हाँ। तब से चलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इलाहाबादी अंकल ने बताया इन्होंने कि बच्चे इनको इस नाम से बुलाते हैं। समोसे इनके बड़े मशहूर हैं, मगर वही दिक्कत आ रही है कि सिलेंडर की शॉर्टेज, और जो सबसे बड़ा मर्म है, अब कहती है ना सरकार की एक लाइन होती है कि हम जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो भी अगर हम कोई स्कीम लेकर के आए हैं, तो वो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक जानी चाहिए, और अगर पंक्ति का एक भी व्यक्ति छूट गया तो उस स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला, जैसे इलाहाबादी समोसे वाले अंकल ने भी बताया और बाकी कुछ टीचर्स ने भी, बच्चों ने भी बताया कि कुछ बच्चे, गैस महंगा हुआ, इसकी वजह से उनके घर में खाना, जो जिस कमरे में रहते हैं वहाँ खाना नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो छोड़ के चले गए हैं। अब कोई जवाब दे कि उनकी शिक्षा का जो वो सपने लेकर के यहाँ पर आए थे मुखर्जी नगर, कहीं से भी किसी भी राज्य से दिल्ली के अंदर आए थे, अब उन सपनों की गारंटी कौन लेगा, या फिर उनको फिर से रिवाइव कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा आखिर? अगर इसका जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुखर्जी नगर से रविशंकर के साथ अयान, शुक्रिया।